साथ साथ भाजपा भी यही दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर अभी हावी है और पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ भाजपा नेता ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। देखिए ये खास बातचीत। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। 4 सीटों में मतदान भी हो चुके हैं, अब 7 सीटों पर मतदान होना बाकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सियासी खींचातान है वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन सियासी पारा यहाँ पर चढ़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी के नेता गौरीशंकर श्रीवास के साथ और इनसे ही जानते हैं कि जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि बीजेपी शासनकाल में सिर्फ जांच के आदेश हो रहे हैं, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। तमाम सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस निशाना साधते हुए दिखती, क्या कहना चाहेंगे इन पर? जिन लोगों ने 2018 में चुनाव के बाद जब उनकी सरकार बनी 4 एसआईटी बनाए थे, वो जांच का क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास है क्या? किसी कांग्रेसी के पास? तो सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो पिटे हुए मोहरे हैं, बुझे हुए कारतूस हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं। हमारी जांच किसी दुर्भावना के तहत नहीं है। हमारी जो जांच है ये जनता की मांग है और जनता के मांग के हिसाब से हमने जांच सीबीआई को सौंपी है और निश्चित तौर पे इसके परिणाम मिलेंगे। ये भूपेश बघेल की फर्जी एसआईटी नहीं है कि इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, इसके परिणाम हम देंगे क्योंकि सारे फैक्ट हमारे पास में है। हर वो चीज जो जनता जुड़ी है, जिसमें जनता के हितों की अनदेखी हुई है और प्रतिभा की चोरी हुई है, ये सारे विषय पे जनता न्याय चाहती है और न्याय की उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको वैसे आउटपुट देगी। एक चीज और सामने आती है, चुनावी माहौल चल रहा है और कांग्रेस जो है ये दावा कर रही है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें उनके छत्तीसगढ़ में आएंगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही वो उतनी मजबूत स्थिति में अभी छत्तीसगढ़ में खड़ी है। ये सब बातें मीडिया में आकर कहना और डिबेट में आकर गाल बजाना अलग होता है। झंडा लगाने वाला कार्यकर्ता नहीं बाकी है। कहीं भी एक झंडा रायपुर शहर में दिख रहा हो राजधानी में तो मुझे बता दीजिए। अभी जो 4 लोकसभा में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां तो हाल ये था कि बूथ में जो टेबल लगाने वाला कार्यकर्ता वो इनके पास में नहीं है। सिर्फ चैनल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करना, उससे कुछ नहीं होता है। और अगर कांग्रेस पार्टी सोचती कि इससे इनकलाब वो ले आएंगे या जनता के बीच चले जाएंगे, तो ये उनकी मूर्खता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ में फैसला हो चुका है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से संकेत है कि क्या हालात है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लोग अभी और भी संपर्क में हैं। इस चुनाव के बाद फिर बड़ी संख्या में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि प्रत्याशी तक उनको आयातित करना पड़ा। उन लोगों को, जिन लोगों ने सत्ता सुख भोगा, जो मंत्री जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए हैं, अरबों रुपए की संपत्ति बनाए हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया कि अब आप पैसा निकालिए और खर्च कीजिए। शिव डहरिया कौन है? ताम्रध्वज साहू कौन है? भूपेश बघेल जी कौन है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र यादव जी को क्यों बिलासपुर भेजा गया है? ये सारी चीजें सुनिश्चित है। इनके पास प्रत्याशी नहीं था, इनके पास में कार्यकर्ता नहीं था, ये मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अभी लोकसभा चुनाव अगर टलता तो सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती तो कांग्रेस पार्टी को होती। अभी बीजेपी की स्थिति आपको क्या लग रही है? क्या बीजेपी कितनी सीटों पे आगे आएगी और क्या कांग्रेस को मात देगी? देखिए, हमने जो नारा दिया है उसमें हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी जो 4 महीने में क्रियान्वित हुई है, वो प्रदेश की जनता ने उस चीज को महसूस किया है, उनको उनका लाभ मिला है। हमको कहीं कोई किसी प्रकार से अतिशयोक्ति किंतु परंतु वाला विषय है ही नहीं है। हम 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं, बात नंबर 1। दूसरा, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं, धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर सीए एनआरसी, ये सारी चीजें आप देखेंगे इशारा करती है कि आजादी के बाद से इतना काम, इतने बड़े फैसले किसी भी सरकार ने नहीं किया, ना उनमें कभी ऐसा मादा था। ईमानदारी के साथ में 10 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए हमने जो कार्य किया है, उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। एक चीज और बात होती है, लगातार मोदी की गारंटी को लेकर आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जो वादे हैं वो मोदी की गारंटी को लेकर ही है। कांग्रेस इस पे कहती है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सब वादे कहीं गुम हो जाएंगे। उस पर क्या कहना? ये इस चीज की आदी रह चुके हैं ना इन लोगों को। इस चीज का बहुत अच्छे से आदत है कि चुनाव खत्म, वादा खत्म, गरीबी हटाओ, हट गए गरीब। ये सारा जुमलाबाजी करने की इनको आदत थी और वही आदत के चलते आज ये पूरी तरह से विलुप्त प्रजाति के तौर पे खड़े हो गए हैं। आज प्रदेश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा है। भीषण गर्मी में भी कार्यकर्ता झंडा लेकर और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर गांव-गांव तक जा रहे हैं, गली-गली तक जा रहे हैं। हमारी सभाएं देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह जी की रैली देखिए और इनके नेताओं की रैली देखिए, आपको वही अंतर समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरा देश मोदीमय और राममय हो चुका है।
हिंदुत्व के एजेंडे के साथ में हम चल रहे हैं। वोट हिंदुत्व पे पड़ेगा, वोट भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे पड़ेगा, वोट मोदी जी के नेतृत्व पे पड़ेगा और निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये थे प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास्तव, बीजेपी कद्दावर नेता भी हैं, और इनका ये साफ कहना है कि कांग्रेस जो कर रही है उनका मनोबल पूरी तरीके टूट चुका है। और जब यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता जब अपना भाषण देते हैं तो कांग्रेस उस चीज को जवाब नहीं दे पाती। रायपुर से शिवम दुबे।